धूमधाम सब्जी बिरयानी। रामापुरम नाम के एक गांव में ढोलू और भोलू नाम के दो भाई रहते हैं। बड़ा भाई ढोलू अपनी पत्नी के साथ एक बड़े महल में रहता था। ढोलू चालाक था, उसकी पत्नी एक अमीर परिवार से थी। छोटा भाई भोलू अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। भोलू अच्छा था लेकिन भोला भाला और दयालु भी था। उसकी पत्नी एक गरीब परिवार से आई थी। पिता की मृत्यु के बाद ढोलू ने अपने छोटे भाई को धोखा दिया और एक छोटा सा घर और थोड़ी सी जमीन दे दी। भोलू उसी जमीन पर खेती करता और अपनी पत्नी के साथ अपनी क्षमता के अनुसार दान पुण्य भी करता था। अमीर और घमंडी होने के कारण ढोलू की पत्नी हमेशा भोलू की पत्नी को कम समझती थी और उसे अपने से कम और बेवकूफ समझती थी। लेकिन भोलू की पत्नी कभी पलटकर कुछ भी नहीं कहती थी। एक रात जब वो लोग सो रहे थे, एक साधु आया और ढोलू के घर का दरवाजा खटखटाया। ढोलू ने दरवाजा खोला और कहा, कौन हो तुम? आधी रात को क्या नाटक है ये? तुम्हें क्या चाहिए? साधु ने कहा, भाई मैं काशी जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा खाना दे दो और अगर तुम मुझे आज रात अपने घर पर रुकने दोगे तो मैं सुबह चला जाऊंगा। ईश्वर आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखेगा। ढोलू ने कहा, क्या मैं तुम्हें खाना दूं तो भगवान मुझ पर कृपा करेगा क्या? अगर नहीं दूंगा तो नहीं करेगा क्या? क्या मजाक है ये? जाओ यहाँ से, बड़ा आया साधु कहीं का। देखो वो सामने एक घर है ना, वहाँ तुम जैसे लोगों को बुलाकर खाना खिलाया जाता है। ऐसे ढोलू ने कहा और साधु को भगाकर दरवाजा बंद कर दिया। साधु भोलू के घर का दरवाजा खटखटाया। गोलू और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, थकान भी महसूस हो रही है। मैं काशी की यात्रा करने पैदल जा रहा हूँ। कृपया करके मेरी भूख मिटाकर आज की रात आपके घर में आश्रय दिए तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। सुबह होते ही मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। ऐसा कहता है तो गोलू, अरे कैसी बात कर रहे हो जी, आप पुण्य कार्य के लिए जा रहे हो, आप तो मैं आपको नहीं तो और किसको आश्रय दूंगा बताओ? ऐसा कहता है हाथ जोड़कर। तब गोलू की पत्नी, अंदर आइए स्वामी जी, आपके जैसे हमारे घर पर आना हमारी किस्मत है। ऐसा कहती है। ऐसे दोनों उनको अंदर बुलाते हैं। भोलू की पत्नी, स्वामी जी पकाए सो खाना पूरा खत्म हो गया है, पहले ये केले खाकर भूख मिटाइए, तब तक मैं गर्मा गर्म सब्जी बिरयानी बनाकर देती हूँ। वो खाकर यहीं पर आराम से सो जाओ। कहकर केले देती है तो स्वामी जी केले खाते हैं। उसने तुरंत गर्मा गर्म सब्जी बिरयानी बनाई। बिरयानी खाकर स्वामी जी ने उनकी तारीफ की और कहा, बहुत स्वादिष्ट है। उसके बाद भोलू और उसकी पत्नी ने साधु के सोने के लिए बिस्तर लगाया और पंखे से हवा कर रहे थे कि जब तक वो सो न जाए। सुबह हो जाती है। सन्यासी जाते जाते, आप लोग बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो। बे टाइम तुम्हारे घर आया तो भी बढ़िया खाना खिलाकर सोने का प्रबंध किए। तुम्हारे जैसे लोग खुशी और अच्छे से रहे तो 4 लोगों को लाभ होगा, इसलिए तुमको 3 वरदान देता हूँ, मांग लो। ऐसा कहता है। भोलू ने कहा, स्वामी जी मुझे एक ऐसा बड़ा घर दे दो जो आप जैसे कितने भी अतिथि के लिए काफी हो, और इतना धन दे दो कि मैं गरीबों में जितना चाहूँ उतना दान दे सकूँ। बस यही चाहिए मुझे। पत्नी ने कहा, स्वामी जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसी बुद्धि दो कि मैं किसी को मना नहीं कर सकूं, बस यही काफी है। अब तीसरे वरदान के लिए भोलू ने कहा, स्वामी जी हमें हमेशा दूसरों का भला करने की बुद्धि बनाए रखने का वरदान दो। साधु ने ओम तत्सत कहकर आशीर्वाद दिया और चले गए। सुबह ही नींद से जागकर बाहर आया ढोलू जोर से चिल्लाता है। यह सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और पूछा, क्या हुआ? ढोलू ने तब भोलू का घर दिखाया। यह देखकर वह हैरान हो गए क्योंकि भोलू के छोटे से घर की जगह पर अब वहाँ पर एक बहुत बड़ी कोठी, महंगी कारें थे। तुरंत दोनों भोलू के पास आकर क्या हुआ करके पूछते हैं। भोलू, कल रात में एक सन्यासी आधी रात को घर आकर भूख लगी है करके बोला भैया, वो काशी जा रहा है करके बताया। मुझे उसको देखकर दया आई तो मैं उसको अंदर बुलाकर खाना खिलाकर रात में यही सोने को बोला। वो बहुत खुश हो गए, वो बहुत अच्छे थे। सुबह ही जाते जाते 3 वरदान देकर गए। उनके पुण्य के कारण ही ये बंगला कार्य है। ऐसा कहता है भोलू की पत्नी। हाँ जी, वो सच में बहुत अच्छे इंसान है। उनको बहुत सारे मंत्रों की विद्या आती है, शायद उन्होंने सोचा तो किसी को भी कोई भी वरदान दे सकते हैं। ऐसा कहती है। वो सुनकर ढोलू और उसकी पत्नी चौंक जाते हैं। ढोलू और उसकी पत्नी घर आकर
ढोलू से कहा, ये क्या किया तुमने? अगर उस रात उस साधु को खाना खिला दिया होता तो वरदान हमें ही मिलते थे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। वो साधु ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। तुम तुरंत अपना घोड़ा लेकर जाओ और साधु को हमारे घर वापस लेकर आओ। हम भी उनकी सेवा करेंगे और वरदान मांगेंगे। ढोलू तुरंत घोड़ा लेकर साधु को ढूंढने निकल पड़ा। इससे जंगल में साधु दिखाई देता है। वो उनके पास जाकर, स्वामी जी कल मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो करके पैर पकड़ने जाता है तो अरे बेटा रुको रुको कहकर उसको उठाकर, मैंने कुछ भी नहीं सोचा जी, घर पर आए हुए को मना करने का हक घर के मालिक को हमेशा रहता है, इसमें तुम्हारी गलती कुछ भी नहीं है, ऐसा कहता है। ढोलू, आप शायद सच कह रहे हो, पर आपके जैसे बड़े आदमी को अतिथि सम्मान नहीं देना बहुत बड़ा गुनाह है। इससे बड़ी गलती दूसरी कोई नहीं रहेगी। वो गलती सुधारने का मौका एक बार दीजिए। कृपया करके हमारे घर पर आए तो आपका अच्छे से सम्मान करेंगे। मेरी पत्नी भी मुझसे वही बात बताकर आपको कैसे भी करके लेकर आओ करके बोली है। सन्यासी, अरे बाबू, मैं अपने रास्ते काशी जा रहा हूँ, अभी बहुत देर हो गई, अभी वापस पीछे आ नहीं सकता, आया तो और भी देर हो जाएगी, कृपया बुरा मत मानना, आप जाइए। ढोलू, वैसा मत बोलो स्वामी जी, आप ऐसे बोल रहे हो तो मेरे दिल में तकलीफ हो रही है, पता है क्या। ठीक है, आप नहीं आए तो कोई बात नहीं, मेरे भाई को दिए जैसे 3 वरदान मुझे भी दो स्वामी जी, तब हमको तृप्ति मिलेगी स्वामी जी, ऐसा कहता है। वो ठीक है, ले तुमको भी तुम जो मांगोगे वो 3 इच्छाएं पूरी होगी करके आशीर्वाद देकर चला गया। ढोलू की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत प्रसन्न हो गया था और अपने घर की ओर घोड़े से दौड़ा रहा था। घोड़ा मुंह से झाग निकालता हुआ तेजी से दौड़ रहा था। यह देखकर ढोलू ने सोचा, यह घोड़ा इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहा है? अगर यह मर गया तो? बस उसने इतना ही सोचा तो घोड़ा वहीं गिरकर मर गया। ढोलू उठा, धूल साफ किया और सोचा, यह क्या, मेरे सोचते ही घोड़ा मर गया। ढोलू ने सोचा, मर गया तो मर गया, घोड़े की चमड़ी को क्यों छोड़ूं? और यह सोचकर उसने घोड़े की चमड़ी उतारी और अपने सिर पर रखकर चलने लगा। थोड़ी दूर चलने के बाद वह बहुत थक गया। उसे अपनी पत्नी पर गुस्सा आ रहा था। यह सब उसकी वजह से हो रहा है। उसकी बात सुनकर इतनी दूर आना नहीं चाहिए था। उसने तो मुझे इस काम पर भेज दिया और खुद आराम कर रही होगी। अगर यह चमड़ी उसके सिर पर होती तो उसे मेरी मेहनत का पता चलता। इतना कहते ही उसके सिर के ऊपर की चमड़ी गायब हो गई। इस तरह 2 वरदान तो वो गवा चुका था। थका आ रहा वो घर आता है। वहाँ उसने अपनी पत्नी के सिर पर वो चमड़ी देखी। उसे आश्चर्य होता है। उसकी पत्नी चमड़ी को खींचते हुए बोल रही थी, यह क्या है मेरे सिर के ऊपर, कैसे आकर चिपक गया? यह कितना भारी है, निकल भी नहीं रहा है, आखिर क्या हुआ? ढोली ने उसे पूरी कहानी बताई और कहा, देखो जो होना था हो गया, 2 वरदान तो बर्बाद हो गए। हमारे पास अब केवल एक ही वरदान बाकी है। इससे हम कोई अच्छा वरदान मांग कर अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर पत्नी को बेहद गुस्सा आया और उसने कहा, तुम और तुम्हारी संपत्ति गायब हो जाए तो मुझे इससे क्या, मेरे सिर से चमड़ी निकालो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ढोलू इसकी बात से डर गया और मन ही मन में अपनी इच्छा जताई कि उसके सिर पे की चमड़ी गायब हो जाए। बस उसके सिर पर की चमड़ी गायब हो गई। सिर्फ चमड़ी ही गायब नहीं हुई, उनका घर भी गायब हो गया। ढोलू, हे भगवान, ये सब चला गया, यानी तीसरा वरदान भी बर्बाद हो गया क्या? यानी हमारा घर, खेत, संपत्ति सब गायब हो गई क्या? ऐसा कहता है। पत्नी, अरे यानी अपन रोड पर आ गए क्या? अब अपन कैसे जिएंगे? कहते हुए चक्कर आकर गिर गए। पर भाई भोलू अपने अच्छाई से, भोलेपन से उन दोनों को अपने घर में आश्रय देकर उनको अच्छे से देखने लगता है। भाई के मिलने के बाद ढोलू और उसकी पत्नी में भी बदलाव आता है। दान धर्म करने लगते हैं।